अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। इस वक्त मुल्क में सियासी दर्जा हरारत गर्म है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने मोर्चों पर महाज संभाले बैठे हैं। मौलाना ने हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, जबकि हुकूमत ने उसे बिल्ली के ख्वाब में चिड़चिड़ों से ताबीर कर दिया और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मौलाना अपना शौक़ पूरा कर लें, जो भी वो कर सकते हैं। इस्तीफ़े का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फजल रहमान साहब को एक और बड़ा धचका लग गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मौलाना की छुट्टी करवा दी और धरने में शिरकत ना करने का फैसला करने से आगाह कर दिया। JUIF ने दोनों जमातों को धरने में शिरकत की दावत दी थी, जबकि दीगर जमातें पीछे हट गई हैं। नून लीग के ज़राए का कहना है कि किसी धरने की हिमायत नहीं करेंगे। कारकुनों को धरने में शिरकत की कोई हिदायतनामा जारी नहीं किया गया और नवाज शरीफ ने आज़ादी मार्च में 1 दिन शिरकत का कहा था। गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहने वाले धरने में शिरकत नहीं करेंगे। ताहम दोनों जमातों ने खाली पीली हिमायत और हमदर्दी जारी रखने की यकीन दहानी करा दी है। इस वक्त इमरान खान के ख्याल में मौलाना अभी 2 हफ्ते तक यहाँ बैठेंगे और इस वक्त इमरान खान हर तरह की सरप्राइज़ के लिए तैयार बैठे हैं। इस वक्त तक मौलाना ने जो भी इकदाम उठाए हैं उनसे उनकी तवक्को की जा रही थी कि इस्लामाबाद जाके अपना रंग बदलेंगे। अल्टीमेटम के साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने रियासती इदारों से भी कहा कि अगर उन्होंने हुकूमत की हिमायत ना छोड़ी तो फिर 2 रोज़ के बाद उन इदारों के बारे में भी अपनी राय कायम करने पे मजबूर हो जाएंगे, जिस पर इदारे की तरफ से एक सख्त रद्द-ए-अमल आया और ये भी कहा गया कि किसी एक जमात की बजाय मुंतखब हुकूमत के साथ हैं सारे इदारे, ये उसके जवाब में कहा गया और अपने मसले खुद हल करो और फ़ौज को खामखा बीच में मत घसीटो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। गुज़िश्ता एक वीडियो में आपको बताया था कि मौलाना जलसे में लोगों की तादाद देख कर प्लान बी और प्लान सी भी जारी कर सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की आला क़यादत हुकूमत से तसादुम के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान पेशावर मोड़ पर मतलूबा तादाद में कारकुनान इकट्ठे करने के बाद हुकूमत से मुतालबात मनवाने के लिए तुल गए हैं और रेड जोन में अब दाखिल होने की कोशिश करेंगे, जिसके नतीजे में सरकारी मशीनरी की जानिब से फुल फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हसास मकामात की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज स्टैंड बाई कर दी गई है। हुकूमत फ़ोर्स का इस्तेमाल उस वक्त करेगी जब फजल रहमान रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। मुमकिन तसादुम की सूरत में फ़ौज का रोल सबसे अहम होगा। फ़ौज ही है जो रेड जोन की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी को मौसर तरीके से रोकने की सलाहियत रखती है। मुत्तहिदा अपोजिशन एक कंटेनर पे तो इकट्ठी हो गई, लेकिन मौलाना फजल रहमान के असम्बलीज ख़त्म करके नए इंतखाबात के मुतालबों पे 2 हिस्सों में तकसीम भी हो गई। आज चुड़ैल ने खबर ली आई। चुड़ैल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फजल रहमान के मज़कूरा मुतालबे की न सिर्फ खुलकर मुखालफत की, बल्कि ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इन हाउस तब्दीली के लिए हम मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, इसके सिवा किसी ऑप्शन में हम साथ नहीं होंगे। और दूसरी जानिब फजल रहमान की तरह इसफंदियार वली और महमूद खान अचकज़ई भी हर सूरत से असम्बलीज़ का खात्मा और नए इलेक्शन चाहते हैं और रहबर कमेटी के इजलासों और दीगर मीटिंग से भी यही मुतालबा उनकी तरफ से रखा जा रहा है। जब ANP का जुलूस इस्लामाबाद पहुंचा तो इसफंदियार वली साहब ने वाज़ेह तौर पर अपोजिशन के रहनुमाओं को कहा था कि वो नए इंतखाबात की बात करेंगे। रहबर कमेटी के अहम रहनुमाओं के इजलास में कई बार तल्ख कलामी भी हुई और फजल रहमान के मुतालबे के जवाब में कहा गया कि हम पर क्यों कोई ऐसा मुतालबा लेकर आए जो पूरा ना हो और जमहूरियत को ख़तरा हो। इसरार के बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने नए इलेक्शन की बात करने से इनकार कर दिया और फजल रहमान ने शो को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं की तकरीरें तो करवाईं, मगर वो शहबाज शरीफ से नाराज़ बहुत है। गुस्से के इज़हार के लिए जानबूझकर शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होने पर पीछे चले गए थे, जबकि बिलावल भुट्टो की तकरीर के वक्त साथ खड़े रहे, बल्कि इनके कान में सरगोशियाँ भी करते रहे। मौलाना की कल की तकरीर कुछ लोगों का कहना है कि फ्रस्ट्रेशन की इंतहा थी। मौलाना ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बयाने की नफ़ी कर दी है। वो तो सिविल बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं हम इदारों को गैर जानिबदार देखना चाहते हैं। मौलाना के बयानिए में अब तजाद आ रहा है। वो सिविल सुप्रीमेसी की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं। फजल रहमान ने 2-3 बातें अब यहाँ पे ऐसी कर दी जिन पे एतराज़ है। यहाँ पे कौन इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहा है? पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोल कर
सिखों की हमदर्दी हासिल की, लेकिन फजल रहमान साहब अब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। इस मार्च के ज़रिए वो इंडिया के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं और इसका मकसद कश्मीर से शायद आलमी तवज्जो को हटाना है। फिर मौलाना फजल रहमान आने वाले दिनों में पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर, कुछ लोगों के ख्याल में, मेरे नहीं, कुछ लोगों के ख्याल में नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं। JUI और तालिबान का गठजोड़ आमने सामने आ गया है। JUI मार्च में अफ़गान तालिबान का झंडा इस्तेमाल कर रही है, जिसके बाद धरने में अफ़गान तालिबान के झंडे लाने वाले मुतअद्दिद अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। धरने में आई शुरका अफ़गान तालिबान के झंडे लहरा रहे हैं। JUI के इस इक़दाम से तालिबान अंसर को फ़रोग़ मिल रहा है और मौलाना की मार्च में ऐसे झंडों की मौजूदगी से पाकिस्तान के इक़दामात पर बहुत मनफी असर पड़ सकता है। ऐसे झंडों का सामने आना बहुत हैरत की बात है। पाकिस्तान तो अफ़गानिस्तान में अमन बहाल करना चाहता है और इन इक़दामात से मुस्तहकम पाकिस्तान की मुखालिफ क़ुव्वतों को वो मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान पर FATF की ब्लैक लिस्ट की तलवार लटक रही है। ऐसे वक्त में लॉन्ग मार्च, JUI और तालिबान का गठजोड़ मौलाना नून लीग और पीपल्स पार्टी के किरदार पे एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना के बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो लश्कर की सूरत में जाकर इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गिरफ़्तार कर सकते हैं, इसको हुकूमती अरकान बगावत से ताबीर दे रहे हैं या तशबीह दे रहे हैं और मौलाना को अदालत में ले जाने का फ़ैसला भी कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने JUI-F के अमीर मौलाना फजल रहमान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि JUI-F के अमीर मौलाना फजल रहमान के लश्कर को किसने इजाज़त दी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार करे। चौधरी एतजाज़ हसन का कहना था कि मौलाना के बयान से इख्तलाफ करता हूँ, रहबर कमेटी की मुशावरत के बगैर मौलाना कैसे कोई फ़ैसला सुना सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने खुद ही फ़ैसले कर दिए, रहबर कमेटी कहाँ चली गई। वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार करने का इख्तियार मौलाना के लश्कर के पास कहाँ से आया। मौलाना का लश्कर औरतों को करीब ही नहीं आने दे रहा। मौलाना का लश्कर औरत को अछूत समझता है। ऐसे लश्कर के दबाव पे अगर वज़ीर-ए-आज़म को घर से गिरफ़्तार किया गया तो कल आने वाली हुकूमत कैसे चलेगी। मौलाना फजल रहमान मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने की ख्वाहिश कर रहे हैं और इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि चौधरी परवेज़ लाई ने भी मौलाना के इस बयान पर शदीद मज़म्मत की है। और उस वक्त बड़े बड़े सियासी तज्ज़ियाकार जो हैं मौलाना के इस धरने को इमरान खान के धरने से तो तशबीह दे रहे हैं और इनका कहना है कि इसके असरात इमरान खान की हुकूमत के लिए मनफी होंगे। हुकूमत कमज़ोर होगी क्योंकि 2014 में बेशक मियां नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं गिरी थी, मगर इनका एतमाद मजरूह हो गया था और इसने इमरान खान की हुकूमत में आने के लिए दरवाजे खोले। अजीब बात है, इनकी उम्र की चुड़ैलें मर गई हैं और इन्हें आज तक ये नहीं पता चला कि ना तो फजल रहमान इमरान खान है और ना ही इमरान खान नवाज शरीफ हैं। इस धरने के बाद इमरान खान और मजबूत और मुस्तहकम वज़ीर-ए-आज़म बनकर निकल सकते हैं। अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पैनमा ना आ जाता तो शायद इस वक्त भी उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते। असल में तो वो पैनमा है या पनामा है या जो भी आप कह लें, जिसने नवाज शरीफ की कमर तोड़ दी, ना कि इमरान खान का धरना। इमरान खान इस वक्त इंतहाई पुरसुकून है क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि धरना देना कितना मुश्किल है और हर आए दिन के साथ क्या क्या नए चैलेंजेस दरपेश होते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।